छात्रों नमस्ते। अभी हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं कबीर की साखियाँ, इस अध्याय के प्रश्न तथा उत्तर, क्वेश्चन एंड आंसर्स। छात्रों, इसके पहले भी हमने कबीर का सटीक विश्लेषण देखा था। आज हम पुनः इसके प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं। छात्रों, मेरे चैनल को अभी भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए भी और शेयर भी। देखिए छात्रों, प्रश्नाभ्यास पाठ से, तलवार का महत्व होता है या म्यान का नहीं? उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमें उस वस्तु के विषय में जानकारी करनी चाहिए जो हमारे लिए मुख्य रूप से उपयोगी हो। जिस तरह तलवार की मजबूती तथा उसकी तीक्ष्ण धार देखी जाती है, उसी प्रकार संतों की जाति छोड़कर ज्ञान की बातें पूछना चाहिए। देखो, यहाँ पर तलवार का महत्व है, वास्तव में यह सटीक यहाँ पर विश्लेषण है कि म्यान का नहीं, वास्तव में ज्ञान देखना चाहिए। इस पंक्ति के से स्पष्ट यहाँ पर कबीरदास जी ने यहाँ पर किया है इस साखी में। अगला देखते हैं छात्रों प्रश्न। पाठ की तीसरी साखी, इसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते? उत्तर, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं के द्वारा कबीर ने आडंबर पूर्ण एवं दिखावे की भक्ति करने वालों पर व्यंग किया है। कवि कहना चाहता है कि ईश्वर की सच्ची भक्ति के लिए मन का केंद्रित होना आवश्यक है। हमारा मन यदि चारों दिशाओं में भटक रहा है और हम राम राम जप रहे हैं तो वह भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। इसलिए मन को स्थिर करने की भी बात यहाँ पर कबीर दास जी ने इस साखी में कही है कि सच्ची भक्ति। तीसरा, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए छात्रों, कबीर घास की निंदा करने से मना करते हैं क्योंकि निंदा करने वाले व्यक्ति अभिमान के कारण उस वस्तु के गुणों पर ध्यान नहीं दे पाता है, या उसकी विशेषताओं को भूल जाता है, उसकी विशेषता भी भूल जाता है। जैसे घास के नन्हे तिनके को मनुष्य पैरों तले कुचलते समय यह भूल जाता है कि यही तिनका आँख में पड़कर उसके लिए दुखदायी बन सकता है। आगे देखिए छात्रों, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? उत्तर देखिए छात्रों, उक्त भावार्थ निम्नलिखित दोहे से व्यक्त होता है। दिया गया भावार्थ दोहा है, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ छात्रों। जग में वैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। देखो, यहाँ पर इस दोहे में इसका यह भावार्थ यहाँ पर स्पष्ट रूप से छात्रों यहाँ पर यह दिया गया है। आगे देखिए छात्रों, पाठ के आगे नंबर 1, या आपा की डारी दे दया करे सबको, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? उत्तर देखिए छात्रों, उक्त दोनों पंक्तियों में आपा का प्रयोग उस घमंड के लिए प्रयुक्त हुआ है जो मनुष्य में धन, बल, सत्ता, प्रतिष्ठा आदि के कारण उत्पन्न हो जाता है। इसी घमंड के कारण वह स्वयं को श्रेष्ठ तथा दूसरों को कम आंकने लगता है। उसे सभी अपने से हीन दिखाई देते हैं। इस प्रकार आपा से घमंड का ही अर्थ निकलता है। देखो आगे छात्रों, पहली पंक्ति में कवि ने स्वाभाविक अहंकार त्यागने की बात कही है जिससे उसे सभी की दया दृष्टि मिल सके। द्वितीय पंक्ति में मन का अहंकार त्याग कर
मीठी वाणी बोलने का, दूसरी पंक्ति में मन का अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने का आग्रह किया है, जिससे हम सबके प्रिय बन सके। देखो छात्रों, दोनों यहाँ पर अर्थ दिया है और सटीक विश्लेषण है। आगे देखो छात्रों, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आपा और उत्साह। आपा का अर्थ है अहंकार या घमंड, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश तथा उमंग, खुशी से काम में लग जाने का गुण। देखो छात्रों, आपा और उत्साह, आपा यानी छात्रों यहाँ पर सरल भाषा में घमंड है और उत्साह का अर्थ है काम करने का जोश। आगे देखिए छात्रों, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। छात्रों आप ये जरूर लिखिए, पढ़िए। उत्तर, कबीर की निम्नलिखित साखी समाज में सभी को समान मानने का उपदेश देती है। उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली हुई, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली हुई। अर्थ देखिए, एक समान होने के लिए समाज से हर प्रकार का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। ये भेदभाव चाहे जातीय हो या आर्थिक, सभी लोगों को एक दृष्टि से देखा जाए तथा किसी के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार न किया जाए। इसके अलावा अपने धन बल का प्रयोग कर किसी को सताया न जाए। इस पंक्ति में सरल कहा है। कभी कभी हम पैरों से घास को कुचलते हैं, लेकिन वही घास जब तिनका बनकर आंखों में चली जाती है तो वह तकलीफ देती है। आगे देखो, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा गया है, ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, उत्तर, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी साक्षी शब्द का तत्भव रूप है, जिसका अर्थ है आँख से देखा हुआ गवाह या गवाही। अनपढ़ कबीर ने इस दुनिया में सब सुना, देखा और सहा। इसके उपरांत उन्होंने अनुभव को दोहों के रूप में व्यक्त किया। इसके अलावा कबीर का हर दोहा अपने आप में ज्ञान का चलता फिरता कोश है। वह मनुष्य को कुछ न कुछ जरूर सीख देता है। देखिए छात्रों, भाषा की बात। पहला, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जिभी, पाँव, तली, आँखी, परी। तो उत्तर शब्द और उसका प्रचलित रूप देख रहे हैं। ज्ञान किस प्रकार कहना है और ज्ञान ऐसा लिखते हैं। जिभी यानी जीभ, जिह्वा। पाँव यानी पाँव। तली यानी तले, तली तले। आँखी, आँखी यानी आँख। बरी यानी बड़ी। देखो छात्रों, इस प्रकार के भी अन्य शब्द जब आप कभी कभी समाचार पत्र पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के भी अन्य शब्द देखिए और इनके आप प्रचलित रूप ज़रूर इसका संग्रह आप अपनी कापी में कीजिए। अपने अध्यापक को भी दिखाइए और निरंतर अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे। छात्रों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले समय में हम भाषा अध्ययन यानी व्याकरण के भी क्लिप बनाने वाले हैं। धन्यवाद।